बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस डिजीज है मलेरिया। मलेरिया सबसे पहले व्हाई इट इज कॉल्ड मलेरिया, इसको मलेरिया क्यों कहते हैं। ये लैटिन जुबान के दो अल्फाज का मजमूआ है, मैल और एरिया। मैल MEL मैल एंड एरिया ARIA। मैल का मतलब होता है बैड, जैसे हम कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, मैल एब्जॉर्प्शन, बैड एब्जॉर्प्शन, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, मैल न्यूट्रिशन। मैल का मतलब होता है मेडिकल में बैड, और एरिया ARIA, एरिया एयर। सबसे पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये जो मलेरिया की डिजीज है ये बैड एयर की वजह से होती है, बैड एयर की वजह से। ज़ाहिर है ये एक एपिडेमिक डिजीज थी, इन्फेक्शियस डिजीज थी। लोग ये समझते थे कि शायद हवा के अंदर कोई ऐसी पॉल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जहरीली चीज़ आ जाती है जिससे लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो मैल एरिया यानी बैड एयर से इसका नाम अक्स किया गया है। फिर बाद में ये रिसर्च हुई कि जो माशी एरियाज होते हैं जहाँ पर अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, मक्खियाँ मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं, उस एरिया से ये बीमारी जन्म लेती है। एनीहाउ, मौजूदा रिसर्च के मुताबिक पैथोलॉजी में इसको मॉस्कीटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में शामिल किया गया है। यानी ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे हमारी कुछ जेनेटिक डिजीज होती हैं, कुछ न्यूट्रिटिव डिजीज होती हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। और इन्फेक्शियस डिजीज भी कौन सी है, इसको मॉस्कीटो बॉर्न। एक्चुअली कुछ हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो वेक्टर बॉर्न होती हैं, वेक्टर बॉर्न। उनमें एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है और एक फैसिलिटेटर होता है, कैरियर होता है, एक वेक्टर होता है जो उस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को कैरी करके इंसान या जानवर तक पहुंचाता है। ये मलेरिया भी उसी कैटेगरी की डिजीज है। अच्छा, वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और वेक्टर का होना जरूरी है। मैं मिसाल दूंगा, जैसे डेंगी। डेंगी बेसिकली एक वायरल डिजीज है, वायरल, लेकिन उसको कैरी एडीज एजिप्टी करती है। वो भी एक डेंगू मच्छर जिसको हम कहते हैं एडीज एजिप्टी। तो वो कैरियर हो गया और वायरस जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। इस मलेरिया में एक्चुअली जो बीमारी को काज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम यानी बेसिकली मलेरिया को काज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम। अच्छा, प्लाज्मोडियम इसका जीनस है। आगे इसकी तकरीबन, वैसे तो बहुत सी स्पीशीज हैं, लेकिन 4 to 5 स्पीशीज आर रिस्पॉन्सिबल टू काज द मलेरिया, जिसमें से फेल्सीपार्म, एक प्लाज्मोडियम मैलेरी, एक प्लाज्मोडियम ओवेल, एक प्लाज्मोडियम वीवैक्स। प्लाज्मोडियम फेल्सीपार्म, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वीवैक्स। लेकिन इन तमाम स्पीशीज में से सबसे ज्यादा जो स्पीशी डिजीज को काज करती है, मलेरिया को काज करती है, वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपार्म। प्लाज्मोडियम फेल्सीपार्म ये सबसे ज्यादा मलेरिया को काज करने वाली स्पीशी है। अब ये तो हमें समझ आ गई कि ये एक इन्फेक्शियस बॉर्न डिजीज है, इन्फेक्शियस बॉर्न, और प्लाज्मोडियम इसको काज करता है। प्लाज्मोडियम की ये स्पीशीज हैं, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को कैरी करने के लिए मॉस्किटो की जरूरत होती है। इसको कैरी करने के लिए इसको एक वेक्टर की जरूरत होती है, और उस वेक्टर का नाम है मॉस्किटो
एनाफेलिस मादा मच्छर, एनाफेलिस मॉस्किटो की जो मच्छर है उसका नाम है एनाफेलिस। और इसमें भी मेल और फीमेल दो मच्छर होते हैं। तो फीमेल मॉस्किटो एनाफेलिस वेक्टर का किरदार अदा करती है, फैसिलिटेटर का किरदार अदा करती है, कैरियर का किरदार अदा करती है। और ये प्लाज्मोडियम एज ए पैरासाइट, पैरासाइट होता है जो बिन बुलाया मेहमान होता है, जो किसी से अपनी खुराक लेता है। ये प्लाज्मोडियम मादा मच्छर एनोफिलीज के सेलेवरी ग्लैंड्स में रहता है, सेलेवरी ग्लैंड्स में। और एनोफिलीज मादा मच्छर इसके लिए एज ए होस्ट किरदार अदा करती है, होस्ट, मेजबान। अब हमें समझ आ गई, मलेरिया, बैड एयर इसका जो है वो नाम, और ये मॉस्किटो बार्न इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम और वेक्टर का नाम हो जाएगा एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो। अब अगला क्वेश्चन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ज़हन में आता है कि व्हाई ओनली फीमेल मॉस्किटो कॉज द मलेरिया एंड व्हाई नॉट मेल मॉस्किटो। यानी सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही क्यों मलेरिया को कॉज करती है, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं करता। इसमें यह है कि कुदरत ने फीमेल मॉस्किटो के माउथ में, ओरल कैविटी में ऐसे पार्ट्स रखे हैं, ऐसे अपरेटस रखा है जो इंसानी स्किन को पंक्चर करके, इंसानी स्किन को टच करके, पंक्चर करके उसमें से ब्लड को सक कर सकती है। यानी सकिंग की पावर, ब्लड सकिंग पावर को लेने की जो अपरेटस है, जो सामान है, वो फीमेल मॉस्किटो के माउथ में मौजूद है, मेल में नहीं है। अच्छा, मेल मॉस्किटो प्लांट्स के मुख्तलिफ जूसेस को एज ए मील अपनी खुराक इस्तेमाल करता है। मेल मॉस्किटो प्लांट्स के मुख्तलिफ जूसेस को, मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी खुराक के तौर पर यूज करता है। लेकिन फीमेल मॉस्किटो इंसानी ब्लड को एज ए मील यूज करती है। हमारा खून, एक जानवर का भी और एक इंसान का खून उसकी खुराक है। अब होता क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। एक इन्फेक्टेड बंदे को इस मच्छर ने काटा, एनोफिलीज ने, इसने उसके ब्लड को सक किया और उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, इसने प्लाज्मोडियम को साथ ही सक कर लिया। अब प्लाज्मोडियम इसके सेलेवरी ग्लैंड्स में जाकर अपना ठिकाना बनाएगा। अब सेलेवरी ग्लैंड्स में जब ये प्लाज्मोडियम गया तो ये मादा मच्छर भी इन्फेक्टेड हो गई, मादा मच्छर भी इन्फेक्टेड हो गई, मादा मच्छर को भी मलेरिया हो गया। दूसरे लफ्जों में, मादा मच्छर इन्फेक्टेड हो गई, मादा मच्छर को भी मलेरिया हो गया। अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अच्छा हर मॉस्किटो मलेरिया काज नहीं कर सकती, पॉइंट टू बी नोटेड, हर मच्छर, हर फीमेल मॉस्किटो मलेरिया काज नहीं कर सकती। वो फीमेल मॉस्किटो मलेरिया काज करेगी जो खुद इन्फेक्टेड होगी। उसका पहले इन्फेक्टेड होना जरूरी है कि वो खुद इन्फेक्टेड हो। अब चूंकि ये खुद इन्फेक्टेड हो गई, इसके पास अब प्लाज्मोडियम आ गया, मसलन प्लाज्मोडियम फैल्सिपार्म, ये इसके सिलेवरी ग्लैंड में रहेगा। अब ये वाला इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब किसी सेहतमंद शख्स को काटेगा, किसी सेहतमंद ह्यूमन बॉडी को काटेगा, तो उसका ब्लड सक करते वक्त अपना प्लाज्मोडियम सलेवा के जरिए उसमें इंजेक्ट कर देगा। अब ये प्लाज्मोडियम जो मस्कीटो के पास था वो इंसान की स्किन में इंजेक्ट हो गया। मस्कीटो के सेलेवरी ग्लैंड्स में था प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम जब इस मस्कीटो ने, अच्छा मस्कीटो का पहले खुद इन्फेक्टेड होना जरूरी है, ये पॉइंट क्लियर कर लें। अगर ये खुद इन्फेक्टेड नहीं है तो फिर ये बेशक काटे,
फिर मलेरिया काज नहीं करेगा। इसके पास प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है, इसका इन्फेक्टेड होना जरूरी है। अब इसने इंसान को काटा, इंसान की स्किन में इसने प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर दिया, ये प्लाज्मोडियम स्किन में ब्लड वेसल्स में जाएगा, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स, ब्लड वेसल्स में जाने के बाद, ब्लड वेसल्स में जाने के बाद ये वहां से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये इंसानी लिवर में जाता है। सबसे पहला ठिकाना इसका लिवर है, इंसान का जिगर है लिवर। सबसे पहले जो अपना ठिकाना कहाँ बनाएगा, लिवर में। और लिवर के हेपेटोसाइट्स, जो लिवर के सेल्स हैं, लिवर के हेपेटोसाइट्स में रहता है। अच्छा, लिवर के हेपेटोसाइट्स में ये एज ए स्पोरेजॉइड्स की टर्म यूज होती है, स्पोरोजाइट्स, SPORAZOITS, एज स्पोरोजाइट्स दाखिल होगा लिवर के सेल्स में। लिवर के सेल्स में 8 दिन से लेकर 1 महीने तक भी ये पड़ा रहता है। वहां पर अपने आप को ये मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, मेच्योर करेगा। और जब ये अपने आप को मेच्योर कर लेता है, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई कर लेता है, तो हेपेटोसाइट्स भी इन्फेक्टेड हो गया। अब जिगर का सेल भी इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मोडियम दाखिल हो गया है। पहले मॉस्किटो का इन्फेक्टेड होना जरूरी था, उसने इंसानी बॉडी को काटा, ब्लड मिल लिया, वहां प्लाज्मोडियम दाखिल कर दिया। अब इंसान इन्फेक्टेड हो गया, इंसान के जिगर के हेपेटोसाइट्स इन्फेक्टेड होते हैं पहले, वो इन्फेक्टेड हो गए, उनमें इसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और हेपेटोसाइट्स बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। वहां से ये दोबारा फिर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। लिवर में गया, कुछ टाइम इसने जिगर में गुजारा, जिगर में इसने अपना एक आधा लाइफ साइकिल कंप्लीट किया। अब ये जिगर के सेल से बाहर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लिवर के सेल्स को इन्फेक्टेड तो करेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लिवर की साइन एंड सिम्टम नहीं आते। अमूमन मलेरिया में लिवर के साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते। का वक्त कि कोई शख्स ऑलरेडी पुरानी लिवर डिजीज का शिकार हो, जैसे CLD है या कोई और बीमारी, तो फिर एक टर्म पैथोलॉजी में यूज होती है, मलेरियल हेपेटाइटिस। मलेरियल हेपेटाइटिस कुछ लोगों में इसकी वजह से लिवर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एनीहाउ, अब इस वक्त तक मेन साइन एंड सिम्टम इसके नहीं आते। अब ये दोबारा लिवर सेल से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए इनका अगला शिकार RBCs होते हैं। RBCs, एरेथ्रोसाइट्स। सीक्वेंस याद रखना है, आधा लाइफ साइकिल जिगर के सेल्स में कंप्लीट करेगा, आधा लाइफ साइकिल्स RBCs में दाखिल होकर, अब RBCs में दाखिल होकर ये प्लाज्मोडियम फर्दर अपने आप को मेच्योर करेगा। अब इसका नाम होता है मेरोजाइट्स। पहले इसका नाम था स्पोरोजाइट्स। अब जब RBCs में दाखिल होता है, इसका नाम होता है मेरोजाइट्स। मेरोजाइट्स, मेरोजाइट्स। अब ये RBCs में दाखिल होने के बाद अपना हाफ लाइफ साइकिल यहां पर कंप्लीट करेगा, और जब ये अपने आप को मेच्योर कर लेगा, डिवाइड कर लेता है, तो फिर RBCs रप्चर हो जाते हैं, RBCs फट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और ये RBC से बाहर आ जाएगा। इस स्टेज पर अब साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये RBCs के अंदर अपने आप को मेच्योर कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है, तो वो डॉर्मेंट पीरियड होता है। जब RBCs बर्स्ट करते हैं और ये बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होके ब्लड में आते हैं, तो उस वक्त शिवरिंग और चिल और शिवरिंग की एपिसोड आती है। इसी वजह से मलेरिया में इंसान को पसीना आता है, और फिर पहले सर्दी लगती है, सर्दी के बाद तेज बुखार, फिर पसीना, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा ये एपिसोड्स रिपीट्स होती हैं। तो चूंकि ये अब RBC से बाहर आने के बाद बाकी RBCs को हिट करेगा, और फिर उनमें जाकर ये अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये जैसे आप कह सकते हैं कि इंटरवल या इंटरमिटेंट फीवर इसको इसलिए कहा जाता है कि ये साइकिल्स इसके चलते रहते हैं। ये मैच्योर होता है, फिर RBCs बर्स्ट करते हैं। इसमें
इसका जो शिकार है, जो ठिकाना है, वो अब हमने ये पढ़ा कि एक तो लिवर के हेपेटोसाइट्स हैं, दूसरा एरेथ्रोसाइट्स। आधा लाइफ साइकिल ये एक्स्ट्रा एरेथ्रोसाइट्स कंप्लीट करता है, यानी एरेथ्रोसाइट्स से बाहर हेपेटोसाइट्स में, और आधा लाइफ साइकिल इनसाइड द एरेथ्रोसाइट्स कंप्लीट करता है, यानी आरबीसी के अंदर। और मलेरिया में फिर आरबीसी डैमेज होते हैं, रप्चर होते हैं, जिससे फर्दर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर, साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी एटमोलॉजी, ये लफ्ज कहाँ से आया, इसकी डेफिनेशन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ये एक मॉस्किटो बार्न इन्फेक्शियस डिजीज है, मॉस्किटो बार्न इन्फेक्शियस डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। प्लाज्मोडियम इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और एनोफिलीज मादा मच्छर इसकी कैरियर है, इसका वेक्टर है। और ये इंसान को एज ए होस्ट इस्तेमाल करता है। पहले ये मॉस्किटो को एज ए होस्ट इस्तेमाल करता है, फिर मॉस्किटो की बॉडी से निकलकर मॉस्किटो के स्लेवा के जरिए इंसानी ब्लड में आता है। इंसानी ब्लड में आने के बाद हेपेटोसाइट्स में आधा साइकिल कंप्लीट करता है, और आधा साइकिल ये एरेथ्रोसाइट्स में कंप्लीट करता है। थैंक यू, अस्सलाम।